मैंने आपको मंजरी पुस्तक से स्वतंत्र भारत के परमवीर का सारांश आपको बताया था। समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ भी आपको हमने बता दिया था। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ये पाठ से आपके प्रश्न उत्तर हैं। इन सभी प्रश्नों उत्तर और भाषा की बात से पहला और दूसरा मैं PDF भेज रही हूँ। पहला प्रश्न है, रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? आंसर है, रमेश के मित्र उसके घर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वे उसके दादाजी से मिल सकें और उनसे युद्ध संबंधी ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकें। रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से हाल ही में अवकाश ग्रहण कर आए थे। अवकाश मीन्स रिटायरमेंट, आप समझ गए होंगे। सेकंड प्रश्न है, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले को किस पद से सम्मानित किया करने का प्रावधान है? आंसर है, युद्ध के दौरान का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। ग है, कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? आंसर है, कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। घ प्रश्न है, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर है, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो मात्र 19 वर्ष की आयु में उनको परमवीर चक्र प्राप्त था। तो आंसर आप लिखेंगे, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ब्रैकेट में आप लिखेंगे मात्र 19 वर्ष की आयु में, ब्रैकेट बंद कर देंगे, को प्राप्त है। लास्ट प्रश्न है, कैप्टन बत्रा ने 20 जून 1999 को क्या कामयाबी हासिल की? आंसर है, कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 यानी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे तक उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर आपका लास्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है वर्ण विच्छेद कीजिए। विच्छेद मीन्स आप समझते हैं अलग करना। वर्ण सबसे छोटी इकाई, जो आपके शब्द की जो आप छोटा बड़ा लिखते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो खंडित न किए जा सके, जिसका खंडन न हो सके, वो वर्ण कहलाते हैं। और विच्छेद मीन्स अलग अलग करना। तो जैसे इसमें शब्द दिया है चक्रे, चक्रे को अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस अ, इतने वर्णों को मिलाकर चक्रे शब्द बना है। इसी प्रकार युद्ध का भी वर्ण विच्छेद का PDF में भेज रही हूँ, सैनिक और पदक का कर लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है, भाषा की बात में मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं हौसला बढ़ाना, फतह करना, जान की बाजी लगाना, प्राणों की आहुति देना। आंसर है हौसला बढ़ाना। उत्साहित करना, हौसला बढ़ाना मीन्स उत्साहित करना। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। सेकंड है फतह करना।
यानी जीतना। फतह करना मीन्स जीतना। वाक्य प्रयोग है, कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे चोटी 5140 पर फतह प्राप्त कर ली थी। तीसरा है जान की बाजी लगाना यानी मृत्यु की परवाह न करना। आंसर है भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन शत्रुओं को धूल चटा कर छोड़ते हैं। लास्ट है प्राणों की आहुति देना। आंसर है जान दे देना। वाक्य प्रयोग है, कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की लाज बचाई। बस बच्चों, आज तक का इतना ही। सारे प्रश्नोत्तर आप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मुहावरे भी कर लीजिएगा। सभी का मैंने आंसर और वाक्य प्रयोग भेजा है। अगर आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए धन्यवाद।